आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टाइम्स ऑफ इंडिया के एक बहुत बढ़िया आर्टिकल की बात करेंगे। भारत एक ग्रेट वॉल बना रहा है, आपको पता है। जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, वैसे ही भारत भी कुछ करने वाला है। लेकिन क्या, कैसे होगी, कौन सी वॉल होगी? ये वॉल होगी, ये दीवार होगी पेड़ों की दीवार। कितनी शानदार बात है। हम पेड़ों की दीवार बनाएंगे। तो चलिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आखिरकार क्यों भारत ऐसी दीवार बना रहा है? आप भी अपने इर्द गिर्द दीवार बनाइए और ये दीवार होगी ज्ञान की दीवार। तो ये 10 टॉपिक्स मैंने चाणक्य नीति में बताए हैं, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा और मैं यही आपसे बोलूंगा कि आप चाणक्य नीति के कोर्स को अवेल करें। तो दोस्त, बात इतनी सी है कि भारत ने 1400 किलोमीटर का लंबा ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, जो कि पोरबंदर से दिल्ली तक चलेगा, वो लॉन्च कर दिया है। फरवरी में इसका शुभ आरंभ हो गया है। 4 राज्यों से गुजरेगा, नॉर्थ टू वेस्ट। बर्थ प्लेस ऑफ महात्मा गांधी इस पोरबंदर। मैं अहमदाबाद जाता रहता हूं, वहां पे आप जरूर जाइए, गांधी आश्रम, साबरमती आश्रम। और एक तरीके से ये कंटिन्यूअस ग्रीन जोन है, जिसमें फॉरेस्ट, प्लांटेशंस, एग्रीकल्चर, पास्टर लैंड एंड वाटर बॉडीज है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली। मजा आ जाएगी दोस्त। राजस्थान भी अभी हाल ही में मैं गया था, तो वो तो देखिए बंजर जमीन है भाई, देखिए है तो है। तो वहां पे भी कमाल होगा। अब ये अरावली, आपको पता है ना, द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। अरावली क्रिटिकल्ड बट प्लंडर्ड एंड डिग्रेडेड। ये सच्चाई है। अरावली जो है ना, उसके हालात बहुत अच्छे नहीं है। तो सरकार का प्रोजेक्ट यही है कि अरावली को दोबारा जिंदा करेंगे। ये वॉल जो है, वी विल बिल्ड अलोंग द अरावली। आप देख रहे हैं ना, जो 18 डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान के, ये 18 डिस्ट्रिक्ट, ये आप देख सकते हैं, ये आएंगे। फिर गुजरात के 3 डिस्ट्रिक्ट आएंगे, ये गुजरात है, ये बनसकाठा, श्रीखंड, फिर पंच, ये 3 डिस्ट्रिक्ट आएंगे। देन हरियाणा के 6 डिस्ट्रिक्ट और दिल्ली। ये पूरी वॉल जो है वो इस तरीके से चलेगी। आप कलर कोडिंग में इसको देख सकते हैं। और 1400 किलोमीटर की वॉल होगी, ठीक है ना। तो अरावली का ही ये ओरिजिनल ग्रीन वॉल एरिया है। अब आपको पता है कि अरावली एक बैरियर है ना। नॉर्दर्न प्लेन्स और थार डेजर्ट के बीच में अरावली खड़ी है, इसीलिए राजस्थान में बारिश नहीं होती। जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ी है भाई, हमने समाधान बैच भी लॉन्च किया हुआ है, तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। मेंटोरशिप प्रोग्राम है वो। तो सीधा हवाएं निकल जाती है, वो राजस्थान की तरफ आते ही नहीं है, क्योंकि बिल्कुल पैरेलल चलती है। लेकिन भाई वही है ना कि एक तरीके से जो हिल्स हैं वो खत्म होती जा रही हैं, स्टोन माइनिंग हो रही है, फिर उसके बाद शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, दिल्ली बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं अरावली हमारी मर रही है। तो अब गैप्स हैं काफी ज्यादा। अब ये देखा गया। फिर उसके बाद डस्ट स्टॉर्म्स दिल्ली एनसीआर में जो आते हैं, पॉल्यूशन जो एनसीआर में आता है। देन उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी जो प्लेन्स हैं, और थार वो ईस्ट वर्ड एडवांस कर रहा है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि कुछ शहर जो हैं, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है बहुत सारे शहरों का। अगर कुछ नहीं किया तो आज के जो शहर आपको फलते फूलते दिख रहे हैं, वो डेजर्ट में तब्दील हो जाएंगे, है ना। अर्बनाइजेशन इसका एक बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद कंक्रीट बिछाओ, पेड़ काटो, बहुत गड़बड़ है ये। और क्लाइमेट चेंज हम सबको पता है, सब बर्बाद कर रहा है। दिल्ली में हम देखते हैं कि अजीबोगरीब वेदर पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, इवेंट्स देखने को मिलते हैं। पिछले 2 सालों में दिल्ली ने फ्लड्स देखे, रिकॉर्ड ब्रेकिंग कोल्ड वेव, और 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गया। तो आप समझ सकते हैं। तो यहां पे नेचुरल अरावलीज फॉरेस्ट है, एग्जिस्टिंग, इट विल बी रिस्टोर्ड, मतलब पूरे प्लांट लगाए जाएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद देयर विल बी वाटर बॉडीज, इनको भी रिस्टोर किया जाएगा, पानी भरा जाएगा, रिचार्ज, शायद नदियों से जोड़ा जाएगा, बारिश का पानी यहां पे डाइवर्ट किया जाएगा। ग्रीन बेल्ट्स होंगी, ठीक है। उसके बाद नेटिव स्पीशीज को यहां पे रखा जाएगा, जो भी डिग्रेडेड लैंड है उनको रिस्टोर किया जाएगा। देन देयर विल बी जो एग्रीकल्चर लैंड और पास्चर्स है उनको भी रिस्टोर किया जाएगा। तो बहुत शानदार है। तो भाई जाहिर सी बात है, पर्पस यही है कि एक तरीके से कार्बन सिंक का काम करेगा, ताकि एयर पॉल्यूशन को ये कम किया जा सके। फिर उसके बाद थार डेजर्ट अब ईस्ट नहीं फैलेगा, ईस्ट में नहीं आएगा, ये ईस्ट में फैलता जा रहा है। उसके बाद ये नेचुरल बैरियर होगा। ये वॉल जो है ना, जो डस्ट स्टॉर्म आते हैं इधर दिल्ली हरियाणा में, वो नहीं आएंगे। यहां पे देखिए, हाँ ये देख सकते हैं आप। देन उसके बाद भाई जो ग्राउंड वाटर है वो भी रिचार्ज होते रहेंगे, क्योंकि वॉल है बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त दृश्य होगा जब ये बन के तैयार होगी। फिर क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को ये रिड्यूस करेगा। जो गैप्स हैं अरावलीज में, अर्बनाइजेशन की वजह से, स्टोन माइनिंग की वजह से, उनको फिल करेगा ये। और लोकल कम्युनिटीज को भी तो लाइवलीहुड मिलेगा। आप समझ रहे हो कि नहीं? तो बढ़िया है। अब आपको एक चीज बता दूं कि अफ्रीका भी सेम चीज कर रहा है।
जो ग्रेट ग्रीन वॉल है अफ्रीका का प्रोजेक्ट, उससे इंस्पायर्ड है। अब अफ्रीका ने 8000 किलोमीटर की लॉन्ग एफॉरेस्टेशन वॉल जो है वो बढ़ाई है, बहुत लंबी वॉल बनाई गई है, ठीक है ना। अब ये डकार जो कि सेनेगल में है, जिबूती के वेस्ट में आता है, वहां से चलती चलती ये पूरे मतलब मेनी कंट्रीज को ये कवर करती है ना। और ये 2007 में इसको लॉन्च किया गया था और डेंस ट्री लाइन बनाई जाए इसीलिए इसको क्रिएट किया गया था। बट अभी 25% जो अफ्रीकन ग्रीन वॉल है अभी तक इसको कंप्लीट किया गया, यानी कि लंबा टाइम हो गया, 17 साल हो गया, तो अभी तक पूरी ये बन नहीं पाई है, ठीक है। भारत की जो ग्रीन वॉल है वो लगभग 1.15 मिलियन हेक्टेयर्स को दोबारा से रिफॉरेस्ट करने की बात की गई है, 11,500 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि दिल्ली का 9 गुना है, राइट, बहुत ही बड़ा। कहा जा रहा है कि 2027 तक इसको कमिट किया जाएगा। 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड 2030 तक हम इसको पूरा कर लेंगे और 2.5 से 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन सिंक होगा, ये मतलब इतने कार्बन को एब्जॉर्ब करेगा, राइट। तो बिगर इन्वायरमेंटल टारगेट का ये पार्ट है, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है। इसरो ने कहा है कि जो डिजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन है, अगर आप गुजरात, राजस्थान और दिल्ली की बात करें तो ऐसे बहुत सारे शहर हैं जो शायद जिनका लैंड डिग्रेड बहुत जल्दी हो रहे हैं और डेजर्ट में तब्दील हो सकते हैं, ये है ना। 50% जो इनका एरिया है दैट इज अंडर डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन। बताइए कितना डेंजरस है ये, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, एग्रो फॉरेस्ट्री, वाटर कंजर्वेशन, बहुत सारी और भी चीजें, नई नई चीजें जो आएंगी। ये अफ्रीका का प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। 22 कंट्रीज, 22 देशों से लेकर सेनेगल से होते हुए आप देख सकते हैं यहां तक पूरी गुजरती है, लेकिन अभी तक 25% काम पूरा हुआ है। बट लेट्स लुक एट द पॉजिटिव साइड कि कम से कम 25% काम पूरा तो हुआ है। तो इसमें भी नेचुरल हार्वेस्टर, रेन वाटर का नेचुरल, भाई जाहिर सी बात है, अगर पेड़ पौधे आएंगे, बारिश बढ़िया होगी, पानी आएगा तो जाहिर सी बात है हरा भरा सब कुछ हो जाएगा। जो अरावली के एक्विफर्स हैं वो रिचार्ज होंगे, राइट। लेकिन दिक्कत ये है ना कि बहुत सारी पॉपुलेशन दिल्ली एनसीआर में है, मेनी पॉपुलेशन आर देयर, तो इतना आसान नहीं होगा। और माइग्रेशन मैग्नेट है जिसकी वजह से वाटर की प्रॉब्लम इन चारों स्टेट्स में देखने को मिलती है। अब कितना, 7,500 करोड़ लगेंगे। सेंटर का शेयर 78% है, स्टेट का 20% है। डेडलाइन 2027 तक है। मुझे नहीं लगता 2027 तक, विल बी वेरी फ्रैंक, बट जितना भी पूरा होगा बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है शायद 2030, 32, 35 लग जाएगा, लेकिन अगर अच्छे से काम किया जाए भाई तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चैलेंजेस हैं, इतना आसान नहीं है। ऐसे ही अरावली ग्रीन वॉल को 2019 में भी प्लान किया गया था, COP14 के पहले, बट बहुत सारी अथॉरिटीज थी भाई, भारत में पेपर वर्क भी बहुत होता है, तो नहीं हो पाया। फरवरी में हरियाणा सरकार ने सारे स्टेक होल्डर्स को टेबल पे लाए, पार्टनरशिप समिट की गई गुड़गांव में और एक प्रेजेंटेशन दी गई थी यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव को। तो उसके बाद ये शुरू हुआ, एक कॉमन सेक्रेटेरिएट बनाया गया है कोऑर्डिनेशन के लिए, मतलब एक तरीके से पेपर वर्क को हटाया गया, कह रहे छोड़ो यार, एक ही पॉइंट ऑफ सेंटर बनाओ। तो पॉलिटिकली अगर बात करते हैं तो स्मूथ, क्योंकि चारों राज्यों में बीजेपी की सरकार अभी 5 साल तक तो रहेगी, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लॉक शायद यही है कि लैंड पैचेस बहुत सारे हैं। अरावली जो है ना काफी फ्रैगमेंटेड है, ठीक है, और बहुत सारे लैंड जो हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास है। अब उनकी कस्टडी लेना भी आसान नहीं है, कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स के पास है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास नहीं है। अब इसकी वजह से यहाँ पे काफी फार्म हाउस भी बने हैं, बैंकेट हॉल्स भी बने हैं अरावली एरिया में, भाई खूब पैसा देते हैं, तो यही है। लेकिन हरियाणा ने ऑलरेडी इस रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया है। 66 वाटर बॉडी जो है वो गुड़गांव, फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी, दादरी, भिवानी यहाँ पे बनाई गई है। और स्टेट का पैरेलल प्लान यही है कि अरावली जू सफारी भी बना दो। हालांकि इसकी वजह से इकोसिस्टम जो है, क्योंकि भाई ऑर्गेनाइज टूरिज्म है तो प्रॉब्लम होगी, बट रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स जैसे विवेक सक्सेना और बाकी सब ये कह रहे हैं कि भाई देखिए अभी छोड़िए, आप पहले इसको कंप्लीट करिए। भाई हमारा मेन यही होना चाहिए कि बस इसको कंप्लीट करें, क्योंकि एक बार चीजें हो जाएंगी तो बहुत ही बढ़िया होगा, ठीक है ना। तो यही है, बट देखते हैं आगे क्या होगा। अब इस तरीके की चीजें जो हैं वो बननी चाहिए, जरूर बननी चाहिए, ताकि क्लाइमेट चेंज से हम लड़ सके। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।